हाँ स्टूडेंट्स, कल यूपीएससी का पेपर हुआ और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी एक सटीक रणनीति और अप्रोच के साथ कर रहे हैं, वो सभी बच्चों का पेपर कल बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि पेपर बहुत जीएस का इजी आया। आप देखते हैं कि पॉलिटी उसमें काफी इजी रही और हिस्ट्री भी काफी इजी, इन्वायरमेंट थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा रहा और बाकी करंट अफेयर्स सभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस के क्वेश्चन सब बहुत ही इजी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सभी बच्चे जिन्होंने इस पेपर को दिया है, मैं समझता हूँ वो सारे बच्चे बहुत अच्छे से उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया होगा और मैं समझता हूँ कि सभी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। यहाँ जब इस यूपीएससी प्रीलिम्स की बात होती है तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जादौन्स, आज यदि यथार्थ की बात की जाए तो जादौन्स का जो ग्रुप है यूपीएससी पीएससी का, मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम है, बहुत एक्सपर्ट टीम है और इसीलिए अभी कल जो पेपर हुआ वो हमारी टीम ने जिस तरीके से बच्चों को गाइड किया क्लास में, उसमें से लगभग 65 to 70 क्वेश्चंस एज इट इज हमारे क्लास नोट्स और हमारे जो टेस्ट पेपर है उनसे लगभग एज इट इज क्वेश्चंस मिले हैं। आप पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के लगभग सभी क्वेश्चंस यहाँ पर अगर अपन देखें, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए ही है पॉलिटी में और ये नोट्सों में से एज इट इज ही है। पार्लियामेंट वाला जो क्वेश्चंस है वो भी एज इट इज ही है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस आया है, साहिल क्षेत्र में स्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है और इसका कथन में था हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन, हमारे जो करंट अफेयर्स है उसमें भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और हमने टेस्ट में भी इस क्वेश्चंस को दिया। हमारे जो सामान्यतः अपडेट होता है पर डे टेस्ट का, उसमें भी हमने इसको दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल एज इट इज जैसा जैसा कराया है वही सारे क्वेश्चंस इस पेपर में है। अगर हम यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करें, क्लास में इस पर पूरा डिस्कस हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई और इस पर डिबेट भी कराया था महिला आरक्षण के ऊपर क्लास में। और देखिए एज इट इज क्वेश्चंस इसमें मिला। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अभ्यास मित्र शक्ति 2023, ये इसके साथ साथ आप देखिए रिट वगैरह बहुत अच्छे से हमारे यहाँ हम कराते हैं, प्रोहिबिशन, सर्टिओरेरी, मैंडामा, सभी तो एज इट इज क्वेश्चंस आप यहाँ देख रहे हैं। और ये जो बुक्स हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी की, इस पर काफी डिस्कशन क्लास में ऑलरेडी हुई है। बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति को मान्यता जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि उस पर भी काफी डिस्कस क्लास में हो चुका है। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी अगर हम देखें तो लाल सागर के ऊपर काफी डिस्कस होता है। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है और लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता, इसीलिए जो लाल सागर की अगर रेड सी की बात की जाए तो यहाँ पर लाल सागर में स्वाभाविक है कि इसमें जो इसकी सैलिनिटी वो बढ़ रही है, तो वो भी सामान्यतः इस पर भी काफी डिस्कशन क्लास में हुआ। इसके अलावा 71वें संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी ये जो भाषाएं जोड़ी गई और इस पर भी डिस्कशन हुआ। और इसके साथ साथ डोंगरी, मैथिली, संताली ये जो जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 सबसे लास्ट में 8वीं अनुसूची में, उस पर भी काफी डिस्कशन हुआ। लगभग आप देखिए क्वेश्चन सारे वही है। परिसीमन आयोग, इन पर पूरा डिस्कशन क्लास में जो है भाई कराया गया है। वहीं आप इसमें नगर पालिका से लेकर के और ये राइट टू प्राइवेसी पर पूरा डिस्कशन क्लास में काफी हुआ। सैन्य विभाग के ऊपर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी सदस्य सभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं, पहला कौन, तो जनरली जो है भाई बिपिन रावत जी से लेकर के सभी के ऊपर डिस्कशन क्लास में काफी किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे लंबी सीमा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत डिटेल में जब हम पूरा पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि अमेरिका और कनाडा के बीच में विश्व की सबसे लंबी सीमा ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी शांति सीमा है ये, ठीक है ना। स्वाभाविक है कि पूरा एक तरफ पूरा इसमें सारी ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स से लगा हुआ पूरा क्षेत्र यूएसए एंड कनाडा के बीच। तो बहुत सारा जो भी क्लास में
जो है भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी पर डिस्कशन हुआ, उससे सारे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि करंट पर डिस्कशन, उससे सारे क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी इस बार ज्यादा है और इजी भी है, ठीक है ना, उनसे सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस सारे के सारे बिल्कुल वही जो क्लास में डिस्कस किया वही बने। गरबा नृत्य के ऊपर काफी डिस्कस हुआ था, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसका समावेश किया गया, तो इस पर भी चर्चा काफी हुई। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि पूरा पेपर ही अगर हम देखें तो इसमें जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा स्तर है, बाकी जो है भाई हिस्ट्री भी इसमें बहुत कम और मीडियम ही है, और बाकी जो है भाई करंट अफेयर्स भी अच्छा है, पॉलिटी थोड़ा सा ज्यादा है, साइंस जनरल है वो भी बहुत इजी है सारी। आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं क्या, तो जनरली इनमें से कोई नहीं है, तो बहुत अच्छा इन पर सब पर क्लास में अच्छा डिस्कस हो चुका है। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ तो उसमें डायग्राम में बनवाता हूँ, डायग्राम में सभी इंडिया की जितनी भी रिवर हैं उनकी सारी की सारी जो है भाई सहायक नदी उनका क्रम भी बताता हूँ कि गंगा का ऊपर से लेकर के पूरा क्रम, गंगा में दाहिनी तरफ से कौन सी नदियां, बाईं तरफ से कौन सी, और थ्रू डायग्राम पूरा में इसको हाथ से बना करके और पूरे भारत की सारी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालयन नदियां सब मैं डिस्कस करता हूँ। और देखिए उसी से, और मैंने इस बार कहा भी था, अभी मैं 15-20 दिन पहले ही क्लास में चर्चा कर रहा था कि ये जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस कई बार बनता है कि क्रम बताइए नदियों का, तो कई बार नदियों का क्रम पूछते हैं और देखिए वही क्वेश्चन जो गोमती, घाघर, गंडक और कोसी इसका राइट आंसर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जब पूरा जो है भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर मैप रीडिंग होती है, मैप रीडिंग में मैं पूरा बच्चों को सारा कराता हूँ, हमारी पूरी टीम जो भी पढ़ाते हैं टीचर्स सब क्लास में जो है भाई पूरी मैप रीडिंग कराते हैं और उसमें पूरी चर्चा करते हैं कि भाई यूरोप में कहाँ कहाँ पर इंग्लिश चैनल से ऊपर नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और ऊपर सामान्यतः नॉर्वे तक और आर्कटिक तक पूरा ये सारा डिस्कस कराया जाता है। तो बड़ा सिंपल ही है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, कितने देशों की सीमा नॉर्थ सी के साथ लगती है। तो आप देखिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो करा है वो भी, प्लस सारे जो है वह आप यहाँ पर देखेंगे वाटरफॉल, धुआंधार स्वाभाविक है, नर्मदा नदी पर जबलपुर में है बेड़ा घाट, ठीक है ना, इसलिए जो हुडू है ये सही है, और गैर सोपा पश्चिमी घाट तो नदी का जो है वह आंसर सही नहीं है, तो स्वाभाविक है। पूरा डिटेल में सारा बताते हैं कि भारत का सबसे खड़ा हुआ लंबा जलप्रपात गैर सोपा या महात्मा गांधी या चौक फॉल, सब बच्चों को डिटेल में पूरा कराया जाता है। इस प्रकार से अगर पूरे जीएस की अगर हम बात करते हैं, इस बार जो कल का पेपर था बहुत इजी गोइंग पेपर है, अगर बच्चे ने बहुत संभल करके बहुत अच्छे से अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट अगर किया होगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि जीएस में अगर वो स्टूडेंट अगर लगभग 45, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 45, 46 और लगभग आप मान करके चलिए 44, 45, 46 के आसपास तक अगर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से अगर अटेम्प्ट कर रहा है तो मैं मानता हूं कि वो इस बार मेंस के लिए जा रहा है। तो जनरली बेटे आप देख सकते हैं कि लगभग 65 to 70 क्वेश्चंस एज इट इज क्लास नोट्स, क्लास में से हमारे जो एक्सपर्ट हैं सभी, जो हमारे करंट के एक्सपर्ट सभी के हैं, हमारी टीम के मेरे मेंबर्स हैं, ठीक है ना, वो सारे लोग वो सब जो क्लास के अंदर बहुत अच्छे से कराते हैं, और दिल्ली हैदराबाद की पूरी टीम जो आती है बहुत अच्छे से कराती है, क्लास में डिस्कशन पूरा करती है। ब्रजेश कुमार सिंह बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स कराते हैं, इसके साथ साथ जो है भाई हमारे यहाँ आशीष कुमार सर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लेते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है भाई श्रीवास्तव सर पूरा साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नेकरा सर, धर्मेंद्र सर एक्सपर्ट हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अजीत सर हैं, मैं स्वयं और मेरे अलावा मेरी पूरी टीम लगभग बहुत अच्छी 12-15 लोगों की टीम है। मेंस में भी आप देखिएगा कि मेंस की जो हमारी टेस्ट सीरीज है और मेंस के जो हमारे क्लास नोट्स हैं, मैं अभी से आपको बताता हूं कि जैसे आज मैंने ये थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में डिस्कशन किया है, एक दिन मैं मेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। मेंस भी हमारे नोट्सों से बाहर जो है लगभग 60-70% नहीं जाता, अगर बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर होकर मेहनत करता है और अगर जो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो बच्चा चलता है, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने टीचर पर कॉन्फिडेंस और अगर ग्वालियर में जादौंस पर कॉन्फिडेंस रखता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हर बार रिजल्ट हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, हर बार आप देख रहे हैं कि हम
जबरदस्त सिलेक्शन देते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। जनरली जादौंस अगर आप देखेंगे तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि हम पूरी ताकत बच्चे के साथ लगाते हैं। और मैं विश्वास ना तो बहुत ज्यादा विज्ञापन पर करता हूँ, ना मैं विश्वास ऑनलाइन कोचिंग पर करता हूँ। मैं तो एक ही बात बच्चों से कहता हूँ कि बेटे टीचर के साथ आइए, टीचर के पास बैठिए, टीचर से सीखिए, गाइडेंस लीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए और इसके साथ साथ ये भी पता लगाइए कि इस अथाह समुद्र में जीएस रूपी, सीसेट रूपी इस अथाह समुद्र में आपको कहाँ तैरने पर मोती मिलेगा। ये आप जो है भाई एक अनुभवी टीचर से गाइडेंस लेकर के और आप उस सामान्यतः सक्सेस रूपी मोती को सही जगह पानी में सामान्यतः उतर करके और गहराई में उतर करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे आप जानते हैं कि जीएस हो या अदर, ये सामान्यतः एक जो है भाई अथाह समुद्र है। तो स्वाभाविक है बच्चों, अगर सही रणनीति के साथ सही दिशा में एनसीईआरटी का बेस लेकर के और टेक्स्ट बुक के साथ, मैं कभी नहीं कहता कि आलतू फालतू पढ़ो, केवल काम का पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप अगर इतना भी पढ़ते हैं लेकिन सॉलिड पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ टॉपर आप ही होंगे, अगले प्रशासनिक अधिकारी आप ही होंगे। तो बेटे कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार से कहीं अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में या अदर कंपटीशन में कोई डाउट होता है और अगर आपको लगता है कि हम इस योग्य हैं कि हम वो आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए पूरी जादौंस की टीम अपने बच्चों के लिए पूरी तरीके से 100% डेडिकेटेड, 100% हम क्लास में 12 से 18 घंटे मेहनत करते हैं और यही हमारी सफलता का राज है। कोई विज्ञापन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आइए, घर छोड़िए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए और सही रणनीति के साथ, प्लानिंग के साथ मेहनत कीजिए। सफलता आपके कदम छूए। धन्यवाद।